इधर भोपाल में एसटी सीटों पर बीजेपी की चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां हारी हुई सीटों के बूथों का वर्गीकरण हो रहा है। सी और डी कैटेगरी के बूथों पर खास फोकस बीजेपी बनाए हुए है, जहां 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए टारगेट सेट किया जा रहा है। बता दें आपको कि रामू टेकाम ने रणनीति की जानकारी दी है। कांग्रेस के आरोपों की काट के लिए एक नई योजना पर बीजेपी इस वक्त काम कर रही है। तो जनजातीय क्षेत्रों में पकड़ मजबूत बनाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे में एसटी सीटों को लेकर एक अलग ही तैयारी जारी है। काम किया गांव तक, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। कई ऐसे बूथ हैं जो बरसों से हार रहे हैं, लेकिन इस बार एक अलग तरह का फॉर्मेट भी तैयार किया। मेरे साथ इस वक्त अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष टेकाम जी हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि कई बूथ तो आपके ऐसे हैं जो आप आज तक जीते ही नहीं, तो क्या उसको भी टारगेट किया? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार आप एक फॉर्म भी उपलब्ध करा रहे हैं जिसको भर के देना होगा। हमारे पास अभी पूरे मध्य प्रदेश में अभी जनजाति मोर्चे का गठन होने के बाद हमने सभी संभागों में प्रभारी के नाते सबको काम बांटे हैं और प्राथमिकता में है जो बूथ लगातार हम सब हार रहे हैं। लगातार देखने में आता है कि जनजाति क्षेत्र में चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, राज्य सरकार की हो, हम लगातार काम कर रहे हैं और पार्टी ने भी काम किया है, सरकारों ने भी काम किया है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे सी और डी कैटेगरी के बूथ हैं उन पर जो जहां लगातार हम कमज़ोर हैं उन पर हमारा फोकस रहेगा। आने वाले समय में हमारे सारे पदाधिकारी जब प्रवास में जाएंगे तो निश्चित रूप से उन बूथों पर हम क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं और आने वाले समय में जनजाति समाज का रुझान कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़े, सरकार की तरफ बढ़े, उसके लिए भी हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कैसे करेंगे इस पर काम, क्योंकि कई सीटें तो ऐसी है जो आप कभी जीतते हैं और कभी जीतते जीतते हार जाते हैं, और कुछ ऐसी जहां खाता भी नहीं खुला एक तरह से कहा जाए, क्योंकि जो काम किया उस आधार पर। तो क्या कुछ विस्तारक को भी आप कोई ऐसा काम दे रहे हैं कि जिसमें वो उस बूथ तक पहुँचे? देखिए, अभी तो हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो सब उन क्षेत्रों में जा रहे हैं। 25 सीटें अभी हमारे पास हैं और जो बाकी सीटें जो हम कई बार जीतते जीतते रह जाते हैं या लंबे समय से हमारे पास नहीं रही, उन सीटों पे भी हमारी नज़र है और लगातार हमारे कार्यकर्ता उन बूथों पर जाएंगे जहां हम लगातार हार रहे हैं, उन सीटों पर जाएंगे जहां हम लंबे समय से नहीं जीत पाए हैं और बार बार कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। इन सारी सीटों की तैयारी भी हम लगातार कर रहे हैं और आने वाले समय में जब अभी आपने जो विस्तारक की बात की, तो निश्चित रूप से पार्टी जैसा तय करेगी आने वाले समय में हम उन क्षेत्रों में भी अपने कार्यकर्ताओं को और भेजेंगे। और अभी तो चुनाव को 2028 में समय है, परंतु हमने तैयारी जो है अभी से पार्टी के स्तर पर हमने चालू कर दी। जनजाति क्षेत्रों में लगातार जनजाति समाज के बीच भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस लगातार करती आई है और भ्रम फैलाकर समाज को लगातार वो अपने तरफ करते हैं, लेकिन अब हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाएंगे तो निश्चित रूप से वो भ्रम भी टूटेगा। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बहुत पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर देती है और इसीलिए कई बार बातें कई तरह की होती है, लेकिन चुनाव जीतने की वजह भी यही होती है कि आप यदि पहले से अपना तय कर लें कि हमें काम क्या करना है, तो जाहिर है कि परिणाम भी अच्छे आते हैं। ये परीक्षा में भी होता है कि आप एक दिन पढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा और लगातार पढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसली, भोपाल।